हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए और कहानी के साथ। आज का टॉपिक है पत्थर से कैसे बना भगवान। कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती और उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छिन्नी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छिन्नी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि तुम आज इस दर्द को नहीं सहे, तो इस तकलीफ को नहीं सहे, तो जीवन में तुम इसी प्रकार से पड़े रहोगे। अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह कहकर मूर्तिकार औजार उठाया ही था। पत्थर फिर से चिल्लाने, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल में छोड़ दो। पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस दर्द को बहुत ज्यादा नहीं सह पाऊंगा। जिस हाल में हूँ उस हाल में मुझे तुम छोड़ के यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज्यादा अधीर मत बनो, अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना कराऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक बहुत ही बड़ा पत्थर वहां पर पड़ा है। उसने छीनी और हथौड़े उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़े का वार दूसरे पत्थर पर भी जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया। देखते ही देखते थोड़ी समय बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दिनों बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना की गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे, मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। और धीरे धीरे करके दूर गांव के लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। एक दिन फिर उसी पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते, उस पर नारियल फोड़ते और चले जाते। अब वो मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द तकलीफ को सह लिया होता तो आज मेरी भी पूजा होती। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई हो या काम हो, उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि आपको और रास्ता सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को सहना होगा, उस तकलीफ को सहना ही होगा। उस दर्द और तकलीफ को सहकर आप ज्यादा मजबूत बनेंगे और तभी तो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा
कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना होगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो, इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।